हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 5 लेकर आए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सवाल अपने आप ही अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं, हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसको सबसे पहले शुरू करने से सबसे पहले क्या करना है, हमको हल। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। जब हल करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या लिखेंगे, यहाँ n एक कैसी है, प्राकृत संख्या है। कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। और माना 6 पर क्या है, n पावर n है ना, n अंक किस पर, 0 पर समाप्त होती है। क्या होता है, माना 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। जब समाप्त होगी तो कह सकते हम, इसीलिए 6 की पावर n संख्या किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है ना। संख्या 5 से विभाज्य है, परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड क्या है, 6 है ना। तो क्या जाएगा, परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, खंड कितने होंगे, 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 है तो 6 की पावर n। तो जब 2 और 3 है तो n, तो 2 गुणित 3, 2 3 6 हो गया, पावर n। तो क्या आ गया, परंतु 6 के विभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3। कैसे होंगे, जैसे कि 6 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3, तो कितने हो गए, 2 और 3। तो इसकी 6 की पावर n बराबर 2 गुणित 3 की पावर n हो जाएगी। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हमने प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं 6वां क्वेश्चन। तो चलिए 6वां क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें क्या है, क्यों हैं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हल। ठीक है ना। जब हल आ जाता है तो हम क्या करना है कि हमारे पास दिया है, चूँकि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 यही दिया है ना। 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित प्लस 13, तो क्या आ जाएगा, 13 तो हो जाएगा 7 गुणित 11 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 13, 7 का 11 में गुणा, 7 11 7 77 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 13 गुणित 78। 78 कैसे होगा, 77 और 1 78। ठीक है, इनमें से 13 में से एक 13 ले लिया तो 7 गुणित 11 हो गए और 1 इसको हो गया, तो 11 7 77 प्लस 1, तो 13 77 और 1 78। क्लियर।
13 एक गुणनखंड है। क्या है? चूंकि 13 एक क्या है? गुणनखंड है। अब क्या करेंगे हम? 13 गुणित 78 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या आ जाएगी? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या है। अब इधर तक हमने देखिए, इधर तक तो सॉल्व कर लिया है। अब हमें इसका करना है सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, ठीक है, गुणित 1 प्लस 5, ये ले लिया हमने। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, ये ले लिया है। तो अब इसको भी हमको कैसे करना है? इसी प्रकार करना है जिस प्रकार ये किया था। ठीक है, तो क्या जाएगा? 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 और गुणित 1, और फिर क्या जाएगा? प्लस 1। इधर बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इधर कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए इधर 5 आ गया, जैसे इधर आ गया था 13 आ गया था, फिर इनको जोड़ कर दिया तो 78 आ गया। अब इन सब का गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा? जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1009। ठीक है, ऐसे आ जाएगा कि 1008 तो ये हो गए प्लस 1, तो 5 है ही अपने पास। ठीक है, तो क्या आएगा? 5 गुणित 1009, 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 एक भाज्य संख्या है। तो अतः 5 गुणित 1009 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है। तो कैसी हो जाएगी? ये वाली हो गई थी 13 गुणित 78। तो अब इसको भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इसलिए 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 5 कैसी संख्या हो गई? एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या हो गई? एक भाज्य संख्या है। तो ये कैसी संख्या हो गई? एक भाज्य संख्या हो गई। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।